आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। राजस्थान में इस वक्त जो कुछ भी चल रहा है वो अपने आप में एक उदाहरण है कि कैसे कांग्रेस को अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने पे या कुल्हाड़ी पर कूद पड़ने की आदत सी पड़ गई है। मध्य प्रदेश के अंदर उनकी सरकार जा चुकी है, कर्नाटक के अंदर उनकी सरकार जा चुकी है और खासतौर पर मध्य प्रदेश में उनकी सरकार जाने के बाद कम से कम कुछ तो सबक कांग्रेस को सीख लेना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस लगता है सबक सीखने के लिए तैयार नहीं है। उनके जो यंग ब्रिगेड के नए नेता थे जो भविष्य की राजनीति में बहुत ही बेहतर साबित हो सकते थे, वो एक एक करके छोड़ने वाले हैं। सचिन पायलट जो जिनके बारे में कहा जा रहा था कि राजस्थान में एक तरीके से उन्होंने कांग्रेस को नए सिरे से खड़ा करने की कोशिश की, कांग्रेस के अध्यक्ष थे वहां पे। जब पार्टी जीती तो उनका दावा था कि उनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ने उनकी जगह अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बना दिया और अब हालत यह है कि सचिन पायलट पार्टी छोड़ने के कगार पर बैठे हुए हैं। पार्टी उनको मनाने की कोशिश कर रही है, वो मान नहीं रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस पार्टी को हुआ क्या है। दूसरा सवाल यह है कि क्या राजस्थान के अंदर सरकार बचेगी या सरकार चली जाएगी। तीसरा सवाल यह है कि क्या अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में अगर किसी एक को चूज करना पड़े तो कांग्रेस पार्टी किसका चुनाव करेगी। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस की जो आला कमान है, जो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी है, वो नींद से जागेंगे कब? क्या पार्टी खत्म हो जाएगी तभी जगेंगे? इन तमाम चीजों बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ चार वरिष्ठ मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ है सीएनबीसी आवाज के पूर्व संपादक आलोक जोशी, हमारे साथ है विजय त्रिवेदी जी जो लंबे समय तक एनडीटीवी में रहे, संपादकीय पदों पर रहे हैं और उनकी महत्वपूर्ण किताबें भी मार्केट के अंदर हैं, और देवेंद्र शास्त्री जी हैं जो लंबे समय तक अमर उजाला और दूसरे अखबारों के साथ रहे, संपादक पद पर रहे। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देवेंद्र शास्त्री जिस वक्त हमारे साथ जयपुर से जुड़े हुए, सबसे पहले मैं सवाल देवेंद्र जी से पूछूंगा। देवेंद्र जी, आपके जयपुर में क्या हो रहा है? जयपुर में देखिए मीटिंग हो चुकी है और कांग्रेस पार्टी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर ली है। लगभग स्थिति स्पष्ट है कि नंबर का गेम जो है अभी भी काबू में नहीं है और एक छूट दी गई है। 10:30 बजे सारे विधायकों को बुलाया गया था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि सचिन पायलट से संपर्क कर रहे हैं। वो अगर हमारे वरिष्ठ जो साथी बातचीत करेंगे उनको कहते हैं कि वो 2 बजे आएंगे, 3 बजे आएंगे, तो वो व्हिप का जो टाइम वाला जो इशू है उसको रिलैक्स किया गया है। खास तौर पे सचिन पायलट के लिए वो अपने साथियों के साथ आए और बातचीत करें। तो मुझे लग रहा है कि एक कोशिश चल रही है पैचअप करने की कि शायद ये मामला जो है बातचीत से, आपसी बातचीत से ये खत्म हो जाए। हालांकि जो हालात हैं उनमें यह है कि जो नंबर गेम है उसमें 90 के करीब विधायक चीफ मिनिस्टर के रेजिडेंस पे पहुंच चुके थे, ये सूचना आई जी। उसके आगे के नंबर के बारे में कंफर्म नहीं है। हालांकि दावा ये किया गया कि 110 विधायक जो हैं वो साइन करके देने के लिए तैयार हैं और वो नंबर गेम में जो क्लेम किया जा रहा है वो ये है कि वो पूरा है। तो ये हालात है कि अभी जी जयवेंद्र जी, ये तो बहते पानी की तरीके से इस वक्त कांग्रेस की गतिविधियां चल रही हैं, घटनाक्रम जो है वो अपने आप चल रहा है। सवाल है कि आखिर राजस्थान के अंदर जहां पे कांग्रेस 5 साल के बाद वापस लौटी थी, आखिर ऐसे क्यों हालात पैदा हो गए कि वहां सरकार को खतरा हो गया और सचिन पायलट बगावत पे उतर आए? देखिए, दोनों तरफ से आप इसको देखिए। एक तो भारतीय जनता पार्टी का जो पूरे देश में जहां जहां दूसरे दलों की सरकारें हैं वहां पर डिस्टेबलाइज करना और अपनी सरकार बनाने की प्रक्रिया जो है वो लगातार चला रहे हैं। तो एक तो उसका पहलू ये है। दूसरा ये है कि जो दावा सचिन पायलट ने चीफ मिनिस्टर बनने के लिए किया था, उनको ये बताया जाता है कि आश्वस्त किया गया था कि बीच में आपको अवसर दिया जा सकता है। तो इसी दावे को बार बार वो परस्यू कर रहे थे कि अब उनकी बारी है, उनको चीफ मिनिस्टर बनाया जा रहा है। अशोक गहलोत ने ये डिसाइड कर लिया कि डिसाइसिवली ये खेल जो है खत्म कर लिया जाए, या तो मैं रहूं या फिर सचिन पायलट रहें। 2 दिन पहले अशोक गहलोत दिल्ली गए थे। ये बताया जा रहा है कि सेंट्रल लीडरशिप से उन्होंने यही बात कही कि अगर आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो मैं सरकार बचा दूंगा और सरकार कांग्रेस की यहाँ बनी रह सकती है, और अगर आप दोनों तरफ की बातें करेंगे तो फिर मेरी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए ये हालात बने हैं कि जो सेंट्रल लीडरशिप है उसका कॉन्फिडेंस अशोक गहलोत के साथ है और सचिन पायलट को एक तरह से पार्टी से अगर वो बाहर भी जाते हैं
तो उसके लिए कांग्रेस पार्टी तैयार हो गई है और अशोक गहलोत फाइनल उसका खेल खत्म करना चाहते हैं कि अब ये झगड़ा खत्म हो जाए, या तो सचिन पायलट अंदर रहें या बाहर जाए। विजय जी, क्या आपको लगता है, जयपुर आपका भी शहर है, बल्कि कहें कि आपकी जन्मभूमि कर्मभूमि भी लंबे समय तक रही है, क्या ये खेल इतना आसान है? क्या कांग्रेस पार्टी सचिन पायलट को आगे का रास्ता, बाहर का रास्ता दिखाना चाहती है? क्या वो बूढ़े घोड़े, माफ करिएगा शब्द खराब थोड़ा लग सकता है, लेकिन वो ओल्ड हॉर्स जिसे कहते हैं अंग्रेजी में बोलो तो अच्छा लगता है, हिंदी में बोलो तो खराब हो जाता है। क्या अशोक गहलोत पे दांव लगाना वाकई में ईमानदारी का काम होगा? देखिए, अब ईमानदारी का काम है या नहीं है, लेकिन ये करीब करीब अब तय हो गया है कि सचिन पायलट शायद अब कांग्रेस का साथ छोड़ दें, क्योंकि मीटिंग के जो नंबर्स हैं वो तो चलता रहेगा, नंबर कब है, ज्यादा है, सरकार चलेगी नहीं चलेगी। कांग्रेस के दफ्तर से, बीजेपी के जयपुर में कांग्रेस के दफ्तर से सचिन पायलट की फोटो, पोस्टर सब हटा दिए गए। पहली बात ये साइन है। दूसरी बात, सचिन पायलट दिल्ली में बैठे हैं, वो वहां जाने को तैयार नहीं है। तीसरी बात, रणदीप सुरजेवाला ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उससे ये साफ है कि वो अब सचिन पायलट के साथ नहीं जाना चाहते, और अशोक गहलोत के पास भी अभी पर्याप्त नंबर नहीं है। नहीं तो आवश्यकता नहीं होती कि अपील की जाती, रणदीप सुरजेवाला आखिर बताते कि इतने नंबर हैं हमारे पास और हम सरकार को मजबूती के साथ बनाए रखेंगे। मैं दूसरे तरीके से देखता हूं इसको कि ये संकट जो है सिर्फ अशोक गहलोत सचिन पायलट का संकट या राजस्थान का संकट नहीं, ये संकट है कांग्रेस लीडरशिप का वर्सेस बीजेपी लीडरशिप का। कि पिछले 2014 से 2020 तक 6 साल में बीजेपी लीडरशिप ने किस तरह से संगठन को तैयार किया, किस तरह से मजबूती दी, किस तरह से यंग लीडरशिप को लेकर आए, नितिन गडकरी से लेकर आज जेपी नड्डा तक, और चीफ मिनिस्टर्स में विप्लव देव को और सर्बानंद सोनोवाल को और बहुत सारे लोगों को वो लेकर आए। दूसरी तरफ जो कांग्रेस लीडरशिप है, यदि 14 से ही जोड़े तो मैं देख रहा था लिस्ट की 26 पूर्व केंद्रीय मंत्री और मंत्री कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। उसके अलावा 6 पूर्व मुख्यमंत्री भी चले गए हैं। इसके अलावा कई फॉर्मर चीफ प्रदेश अध्यक्ष हैं जिन्होंने कांग्रेस छोड़ी है, लेकिन कांग्रेस आला कमान की नींद नहीं खुली। पिछले 3-4 दिनों से सचिन पायलट दिल्ली में बैठे हैं, गुड़गांव में, मानेसर में उनके साथ के एमएलए बैठे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस लीडरशिप ने उस पर कोई इनिशिएट नहीं किया कि वो अपने लीडर को मनाने की कोशिश करते, खासतौर से राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी। ये बात फिर से वहीं मध्य प्रदेश पर आकर टिकती है, जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया जब मुलाकात करने गए थे तो वो अपने डॉगी को बिस्किट खिला रहे थे, जिससे ज्योतिरादित्य सिंधिया नाराज हुए थे। देवेंद्र की बात बिल्कुल ठीक है कि अशोक गहलोत ने जब तय कर लिया कि सचिन पायलट के साथ नहीं जाना है, इसीलिए जो एसओजी का जो ऑर्डर है, स्पेशल जो ऑर्डर आया ऑपरेशन ग्रुप का, और उनको बुलाया गया मीटिंग के लिए, वो उनको हर्ट करने के लिए था सचिन पायलट को। वो एक ब्रेकिंग पॉइंट था, टर्निंग पॉइंट था, जिसको लेकर लग रहा था, और अशोक गहलोत को अब भी लग रहा है कि सरकार वो बचा सकते हैं। हालांकि अब थोड़ा सा खतरा बढ़ गया है, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि 100 से ज्यादा विधायक इस समय उनके पास हैं। वो कितना कोशिश करके मिला लेते हैं, कितना कर रहे हैं, और बीजेपी लगातार इसको मोरल, उस पर डिबेट पे मैं नहीं जा रहा कि पॉलिटिक्स जो है मॉरलिटी की, लेकिन वो लगातार एक के बाद एक कितनी सरकारें उन्होंने गिरा दी हैं कांग्रेस की। अरुणाचल को ले लें, मणिपुर को ले लें, गोवा को ले लें, कर्नाटक को ले लें, मध्य प्रदेश में को ले लें, फिर उसके बाद महाराष्ट्र में भी उस तरह की कोशिश की गई थी, लेकिन वो सफल नहीं हुई, और फिर मध्य प्रदेश में जिस तरह का बड़ा हुआ, और वहां के बाद राजस्थान पर आ गए। इसके अलावा अभी जो नए लीडर्स हैं, मिलिंद देवड़ा हैं, जितिन प्रसाद हैं, दीपेंद्र हुड्डा हैं, ये सब भी उसी कतार में बैठे हुए सचिन पायलट के रास्ते पर। तो ये झगड़ा छोटा नहीं है। मध्य प्रदेश, राजस्थान की बात मत कीजिए, ये कांग्रेस लीडरशिप का सवाल है। बिल्कुल, आपने कहा कांग्रेस की लीडरशिप का सवाल है। आलोक, जब एक सरकार आपकी चली जाए मध्य प्रदेश के अंदर, और बड़े 15 साल के मेहनत के बाद आपको सरकार मिली थी, और बड़ी आसानी से चली जाती है, वहां कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे बड़े नेता हैं, और कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई कोशिश दिखाई नहीं पड़ती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को आप अकोमोडेट नहीं कर पा रहे हैं, सचिन पायलट का अकोमोडेट नहीं कर पा रहे हैं, मिलिंद देवड़ा लगातार नाराज चल रहे हैं, जितिन प्रसाद चुनाव के दौरान, लोकसभा चुनाव के दौरान खबर थी कि बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं। प्रॉब्लम कहां पे है, किस स्तर पे प्रॉब्लम आपको समझ में आती है? क्या कांग्रेस पार्टी वो पार्टी नहीं रह गई है जो नई लीडरशिप को आगे बढ़ा पाए, या संकट किसी और स्तर पर है, रिफ्लेक्शन कहीं और हो रहा है उसका? दरअसल आप कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी क्या वो पार्टी नहीं रह गई है जो नई लीडरशिप को आगे बढ़ा पाए? इसके बजाय सवाल है क्या कांग्रेस पार्टी रह गई है? भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 20 साल में या उससे ज्यादा समय में लगातार अपने को परिष्कृत किया है, अपने को एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह मजबूत किया है।
कांग्रेस में ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे क्या काम हुआ, इस सवाल का कोई जवाब कहीं नहीं मिलता। कांग्रेस में बार बार, और ये उसका सौभाग्य कहिए दुर्भाग्य कहिए, पिछली बार जब लग रहा था कि कांग्रेस डूब जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, तब सोनिया गांधी अचानक एक देवदूत की तरह आई और उन्होंने कांग्रेस को एक नई जान दी, इसमें कोई शक नहीं। सोनिया गांधी ने एक पॉलिटिशियन के तौर पे अपनी भूमिका निभाई। उन्होंने तमाम विपरीत परिस्थितियों में बड़ा बहुमत भी हासिल किया और साथ में एक सरप्राइज कार्ड फेंका जो कि पूरे देश में छा गई कि मैंने अंतरात्मा की आवाज मेरी कह रही है कि मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए। हालांकि उस वक्त कोई तकनीकी कारण उनको नहीं रोक सकता था, लेकिन इससे उन्होंने जो मॉरल हाई ग्राउंड हासिल किया वो बड़ा जबरदस्त था और सामने विपक्ष को ऐसा लग रहा था कि सांप सूंघ गया, इन लोगों के पास कहने को कुछ बचा नहीं था। इसके बावजूद 10 साल सरकार चली और वो सरकार किस तरह चली आप सब जानते हैं। उसमें कितनी बात सच और कितनी बात झूठ, इस पर विवाद हो सकता है कि कौन सा घोटाला था और कौन सा घोटाला नहीं था, लेकिन 10 साल बाद लगभग ये छवि लेकर वो सरकार से निकले हैं कि ये बहुत ही घोर पापी भ्रष्टाचारी लोगों की पार्टी है और ये भ्रष्टाचार में गले गले तक डूबे हुए हैं। तब जब प्रधानमंत्री, आज के प्रधानमंत्री और तब के विपक्ष के नेता नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये रेनकोट पहनकर नहाने वाली सरकार है, तो लोगों ने मान लिया कि हाँ मनमोहन सिंह ईमानदार होंगे तो उसका क्या करें अगर उनके चारों पर बेईमान खड़े पड़े। लेकिन आज कांग्रेस के पास कोई ऐसा नेता नहीं है जो इस तरह का आरोप भी लगा सके तमीज से। सचिन पायलट से मिलने आपने जिन नेताओं को भेजा है बात करने या संकट सुलझाने, क्या उनका ये कद है कि सचिन पायलट को वो कुछ कहें और सचिन पायलट उनकी सुन लें? वो पब्लिकली बैठ के अपील कर रहे हैं कि दरवाजे खुले हुए हैं। इसका अर्थ है कि उनका फोन या तो फोन कर नहीं रहे हैं, उनकी हिम्मत नहीं है, या उनका फोन सचिन पायलट उठा नहीं रहे जी। इसके बाद जो पॉलिटिशियन होता है उसका अगला कदम क्या होता है? जो आपने तो वर्षों आशुतोष हरकिशन सिंह सुरजीत को कवर किया है, जो हम सब इस बात के लिए उनकी तारीफ करते थे कि फोन मिला हो तो वो खुद फोन उठाते थे, बात करते थे। आपको डांट दें वो अलग बात है, लेकिन इसी तरह वो विपक्ष के तमाम नेताओं को एक किया उन्होंने, यूनाइटेड फ्रंट को यूनाइटेड रखा इसी अंदाज में। नहीं फोन उठा रहा है तो पैदल चले जाएंगे रिक्शा पकड़ के या गाड़ी पकड़ के कि चलो उसके घर चलते हैं। जो क्या सचिन पायलट का घर नहीं पता है इनमें से किसी को कि जाकर घंटी बजाएं कहीं भाई साहब चाय पिलाओ? सामने बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संदेश देने का अर्थ है कि आपका कम्युनिकेशन टूटा हुआ है, आपके हाई कमान का कम्युनिकेशन टूटा हुआ है। क्या इसका अर्थ ये नहीं माना जाएगा कि राहुल गांधी फोन कर रहे हैं और सचिन पायलट नहीं उठा रहे हैं, या सोनिया गांधी फोन कर रही हैं और सचिन पायलट नहीं उठा रहे हैं? तो ये पार्टी के तौर पर कहीं वो पार्टी नाम की चीज दिख नहीं रही। मतलब आपके कहने का मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि जो कुछ भी मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है, जो कुछ भी राजस्थान के अंदर हो रहा है, उसका एक बड़ा कारण यह है क्योंकि पार्टी की तरीके से बिहेव नहीं कर रही है। और उसकी तुलना में अगर आप बीजेपी को देखेंगे तो 2014 और खासतौर पर नरेंद्र मोदी के आने के बाद सब एक वेल ऑयल्ड मशीन की तरीके से बिहेव करती, चाहे वो विचारधारा के स्तर पे हो, चाहे वो संगठन के स्तर पर हो, चाहे वो एन केंद्र प्रकारण हो, कुछ भी हो, वो करते हैं और वो लगातार लगे रहते हैं अपनी पार्टी को कैसे मजबूत करना। देवेंद्र जी, क्या यही असली कारण है क्या? जो आपने तो लंबे समय तक राजनीति को बहुत करीब से देखा है, संपादकीय भी आपने की है और राजस्थान का आपका लंबा चौड़ा अनुभव रहा, आपका चंडीगढ़ का भी लंबा चौड़ा अनुभव रहा, यूपी का भी अनुभव है, तो क्या लगता है आपको ये जो कांग्रेस पार्टी है, क्या अब ये पार्टी बची नहीं है? क्या ये कुछ लोगों का एक जमावड़ा है, एक परिवार का जमावड़ा है, एक वंशवादी नेहरू गांधी परिवार का जमावड़ा है जो अब अपने मोमेंटम पे चल रहा है, जब तक चल जाए तब तक चल जाए? बड़ा क्राइसिस जो कांग्रेस के अंदर आ गया है वो तो वैचारिक आ गया है, क्योंकि जिसकी वजह से जो जन समर्थन है कांग्रेस खोती जा रही है, ये तो हमको पता है। लेकिन असल बात यह है कि जिस तरह से आप अभी कह रहे थे, सोनिया जी, आलोक जी भी कह रहे थे, सोनिया जी आई और वो जो है उसने एक तरह से लोगों की इंस्पिरेशन को रिप्रेजेंट किया और छा गई वो उस वक्त। लेकिन सच्चाई ये थी कि राजनीतिक समझ जो है संगठन चलाने की वो सोनिया जी के पास नहीं थी, तब भी नहीं थी और आज भी नहीं है। ये अब ये स्पष्ट हो गया। राहुल गांधी के पास तो स्वाभाविक है कि उन्होंने उस तरह का कोई ट्रेनिंग तो ली नहीं है और अब तक जो कुछ भी उन्होंने किया है तो संगठन के तौर पे जो लीडरशिप आज के दिन इस क्राइसिस को हैंडल करने के लिए चाहिए वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है।
इवन राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी चला करके नहीं कर पा रहे हैं। मैं एक छोटी सी जानकारी देना चाह रहा हूं कि सचिन पायलट ने कल दिल्ली में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात करने की कोशिश की थी और उनको समय नहीं दिया गया। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि अशोक गहलोत ने ये क्लियर कर दिया है, स्पष्ट कर दिया है कि अगर आप मुझे रखना चाहते हैं तो फिर आप फैसला कर लीजिए। और वो फैसला वहां पर ले लिया गया कि ठीक है, सचिन पायलट अगर बाहर जाते हैं तो जाएं। और इस वजह से ये मुलाकात नहीं हो रही है। अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो कहा जा रहा है कि हम इंतजार कर रहे हैं, ये महज एक दिखावा है। ये कोई भी वो कोशिश उस तरह की नहीं है। ये जरूर है कि नंबर का एक इशू है और इसलिए ये कोशिश चलती रहेगी, लेकिन कांग्रेस ये फैसला कर चुकी है कि अगर सचिन पायलट जाना चाहें तो जा सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि इस क्राइसिस को जो हैंडल किया जा रहा है वो बड़े ही बचकाने तरीके से किया जा रहा है। और इसमें ये रिस्क है कि अगर नंबर गेम में कहीं भी फंस गया मामला तो अशोक गहलोत अपनी सरकार खो भी सकते हैं। हालांकि अशोक गहलोत की अपनी स्किल पे हमको थोड़ा सा विश्वास होना चाहिए कि वो नंबर गेम में शायद ना हारें और वो निकाल ले जाएं। लेकिन अभी तक ये क्राइसिस इसलिए मौजूद है कि वो जो हमारे सामने सवाल था कि कांग्रेस में वो डायनामिज्म जो इस वक्त जरूरत है, जो कि प्रणब मुखर्जी जैसे लोग किया करते थे, वो अभी अवेलेबल नहीं। विजय जी, क्या सचिन पायलट ने अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी है या कांग्रेस अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रही है? बिल्कुल लगता है कि दोनों ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम में तीनों का नुकसान होने का है। सचिन पायलट का नुकसान बड़ा होने वाला है। मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल फायदा होने वाला है। जिस पार्टी की तरफ वो जाना चाहते हैं या जिसके प्रेशर में या उकसावे में वो जो सारी एक्सरसाइज कर रहे हैं अपनी नाराजगी के साथ साथ, उस पार्टी में उनके लिए बहुत बड़ी जगह नहीं हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी कार्टर बेस्ड पार्टी है, अपने लीडर्स पे ज्यादा भरोसा कर दिया। आपने देख लिया मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया को वो जगह नहीं मिली। वो जगह उत्तर प्रदेश में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रही रीता बहुगुणा को भी नहीं मिली। वो जगह विजय बहुगुणा को भी नहीं मिली। वो जगह हेमंत बिस्वा शर्मा को भी नहीं मिली है, जो पूरा उत्तर पूर्व में जो है बीजेपी की एक झंडा फहरा चुके हैं। तो इसलिए वहां पर उतनी जगह नहीं मिलनी। आज वो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं, डिप्टी सीएम हैं, इससे ज्यादा जगह यहाँ पर नहीं मिल सकती। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वो बन नहीं सकते। डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। केंद्र में मंत्री बनेंगे तो जितने मंत्री हैं, हम चारों लोग बैठे हुए हैं, शायद पता भी नहीं होगा कि 70 मंत्रियों में 50 मंत्रियों में 30 नाम कौन से हैं, तो वो नाम हो सकते हैं। ये जो झगड़ा है, ये अब जो मुकाबला है वो अशोक गहलोत की, देवेंद्र जी कह रहे हैं, अशोक गहलोत की पॉलिटिकल स्किल और अमित शाह की पॉलिटिकल स्किल का मुकाबला है। इसमें कौन जीतता है कि क्या अमित शाह की जो पॉलिटिकल स्किल है वो अशोक गहलोत की सरकार को गिरा सकती है, या अशोक गहलोत जो अपने आप को हमेशा से ही इतना बड़ा दिग्गज समझते हैं और राजस्थान की राजनीति में अपने आप का दबदबा समझते हैं, क्या वो अपनी सरकार बचा पाते हैं। लेकिन नुकसान हो रहा है। इसमें फिर मैं राहुल गांधी पर आता हूं कि आप देखिए सारे के सारे वो लोग हैं जो राहुल गांधी। विजय जी, मैं आपको टोक रहा हूं क्योंकि यहाँ पे मेरा सवाल ये है कि इस वक्त क्या अमित शाह या नरेंद्र मोदी या बीजेपी अशोक गहलोत की सरकार को गिराना भी चाहते हैं या नहीं गिराना चाहते? ये मेरा सवाल। सरकार गिराना ही चाहते हैं। ये सारी एक्सरसाइज ही ये हो रही है कि सचिन पायलट के बहाने से इस सरकार को गिराया जाए। उसमें बीजेपी को तो कोई नुकसान हो ही नहीं रहा है। बीजेपी के लिए 72 एमएलए उनके पास हैं, 3 और दूसरी पार्टी के हैं, और जो इंडिपेंडेंट एमएलए आज कांग्रेस की बैठक में बैठे हैं, उनके वापस आने और नहीं जाने में कोई बहुत देर लगने वाली नहीं है। तो सरकार गिराने का आप पूरा इतिहास देखिए, 2014 से अभी तक कांग्रेस की जितनी सरकारें थी, ये तो बीजेपी यहाँ पर 72 एमएलए के साथ है। बहुत सारे राज्यों में जहाँ 2 एमएलए थे वहां पर भी उन्होंने सरकार गिरा के नई सरकारें बना दी हैं। तो इसमें कोई, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी नहीं चाहती कि उत्तर कांग्रेस की सरकार वहां पर गिरे, बल्कि वो चाहते ही हैं किसी भी तरह से ये सरकार गिर जाए। सचिन पायलट से जुड़ा एक चीज और बताना चाहता हूँ कि आपको याद होगा राजेश पायलट जी को, देवेंद्र भी जानते हैं, आलोक भी जानते हैं, राजेश पायलट जी ने भी, जो कांग्रेस के बड़े नेता रहे, केंद्र में मंत्री रहे, उन्होंने सोनिया गांधी के नेतृत्व को चुनौती दी थी। जब कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होने वाला था तो राजेश पायलट ने भी चुनौती दी थी, लेकिन बाद में वो बैकआउट कर गए और जितेंद्र प्रसाद के फादर है, उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था सोनिया गांधी के खिलाफ, और उसके बाद उनकी वापसी कभी नहीं हो पाई, मजबूती से वो कांग्रेस में नहीं रह पाए। तो सोनिया, माधवराव सिंधिया को भी देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया गए हैं तो माधवराव सिंधिया ने भी
सोनिया गांधी को चुनौती दी थी अध्यक्ष के तौर पर। तो ये सारी लीडरशिप को यदि हम एक पीढ़ी पहले से भी ले जाएं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसका असर कुछ है, लेकिन एक पहले पीढ़ी, माधवराज सिंधिया गांधी परिवार के सबसे क्लोज लोगों में से रहे, जितेंद्र प्रसाद भी काफी करीबी रहे, राजेश पायलट तो राजीव गांधी के सबसे क्लोज लोगों में से रहे। इन तीनों लोगों ने उस वक्त सोनिया गांधी के नेतृत्व को चुनौती दी। आज जितने लोग हैं, जितिन प्रसाद हैं, मिलिंद देवड़ा हैं, सचिन पायलट हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये सब लोग राजीव गांधी के क्लोज हैं। पार्लियामेंट का, लोकसभा का वो सीन याद कीजिए जब नरेंद्र मोदी से, प्रधानमंत्री से गले मिलने के बाद राहुल गांधी विंक करते हैं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ करते हैं। तो वो उनकी क्लोजनेस बताता है। और वो मतलब पार्टी नहीं, अपने दोस्तों को भी नहीं संभाल पा रहे राहुल गांधी। मैं राहुल गांधी की कोई व्यक्तिगत आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन संगठन के तौर पर आप उन्हें देखिए। 2013 देवेंद्र को याद होगा कि जब प्रदेश राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया था, एक कोरोनेशन राहुल गांधी का जयपुर में बड़े शानदार तरीके से हुआ था और लग रहा था कि कमाल हो जाएगा, लेकिन वो कमाल नहीं हो पाया और आज फिर जयपुर में संकट में बैठे हुए हैं राहुल गांधी। बिल्कुल। आप इसे आलोक जी से मैं सवाल पूछूंगा, लेकिन उसके पहले देवेंद्र जी कुछ हाथ उठा रहे थे, आपको जोड़ना चाह रहे देवेंद्र जी? मैं ये जोड़ना चाह रहा था कि जो आपने सवाल किया विजय जी से कि क्या बीजेपी या अमित शाह सरकार गिराना भी चाहते हैं। मैं बीजेपी का क्राइसिस आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि असल में जो 72 विधायक हैं बीजेपी के, उसमें से अधिकांश जो हैं वो वसुंधरा जी के साथ, और सेंट्रल लीडरशिप वसुंधरा जी को आगे करना नहीं चाहती है, ये सबको पता है। और गजेंद्र सिंह का नाम यहाँ पर चर्चा में है। अगर सरकार गिरती है और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से सरकार बनती है तो गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम यहाँ पर आगे बढ़ाया जा रहा है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के इस पूरे राजनीतिक मुहिम में एक बहुत बड़ी कंट्राडिक्शन जो है वो चल रही है कि क्या वसुंधरा जी इस तरह के खेल को आगे बढ़ने देंगी, क्या वो किसी तरह की और कोई संकट खड़ा करेंगी। तो ये सारा एक और जो राजनीतिक समीकरण है जी अलग से तो मुझे लगता है कि देवेंद्र जी बोलिए बताना चाह रहा था। बात बिल्कुल ठीक है कि वसुंधरा जी वहां पर, हम आलोक जी से भी कल चर्चा कर रहे थे कि राजस्थान के दो ही लीडर हैं कांग्रेस में, अशोक गहलोत और बीजेपी में वसुंधरा राजे। लेकिन बीजेपी अब बहुत बदल गई है। मैं आपको 91 की बात बताऊं, जब हरिशंकर भाबड़ा डिप्टी चीफ मिनिस्टर होते थे भैरव सिंह शेखावत सरकार में, और उन्होंने बदलने की कोशिश की थी, तख्ता पलट करने की कोशिश की थी, लेकिन फाइनली पार्टी भैरव सिंह शेखावत के साथ रही। आज जो अमित शाह नरेंद्र मोदी की बीजेपी है, उसमें वसुंधरा जी कितनी भी बड़ी नेता हो, लेकिन अब नरेंद्र मोदी अमित शाह को चाहेंगे। गजेंद्र सिंह का नाम लंबे समय से चल रहा है लीडरशिप को लेकर, और इस बार भी चल रहा है। तो अभी तय नहीं है कि कौन बनेगा या नहीं बनेगा यदि सरकार बनती है। अभी तो सरकार बनना भी तय नहीं है। लेकिन अब वाजपेयी सरकार का कुशाभाऊ ठाकरे की बीजेपी, राजनाथ सिंह की बीजेपी नहीं रही। ये बिल्कुल बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह नरेंद्र मोदी की बीजेपी है। नहीं, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि ये दरअसल वो बीजेपी नहीं जिसके बारे में हम लोग जाना करते थे। अब एन के प्रकार ने नेता को अंततः सरेंडर करना पड़ेगा। लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया भी एक अलग तरीके की नेता है। वो इतनी आसानी से इनके सामने सरेंडर नहीं करेंगे। और पिछले मुझे लगता है 5-6 सालों से क्या कहते हैं, मोदी जी और अमित शाह ने बहुत कोशिश भी कर ली उनको न्यूट्रलाइज करने की, लेकिन अभी तक पूरी तरीके से कामयाब नहीं। बट आलोक जी, जो सवाल अभी थोड़ी देर पहले विजय जी ने खड़ा किया था राहुल गांधी को लेकर कि वो सारे लोग आज बगावत कर रहे हैं जो उनके व्यक्तिगत दोस्त थे, जिनसे वो एक तरीके से कहते हैं ना कि वो बड़ी दोस्ताना संबंध थे। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया गए तो उन्होंने कहा कि वो अकेले ऐसे नेता थे जो मेरे घर में कभी भी किसी वक्त किचन में जाके मुझसे बात कर सकते थे, तो उनसे कम्युनिकेशन गैप का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। ये क्या प्रॉब्लम है? क्या राहुल गांधी दरअसल सोनिया गांधी को संदेश देना चाहते हैं कि भाई देखो, या तो पूरी कांग्रेस मेरे हाथ में दे दो, तो जैसे मैं चाहूंगा वैसे चलाऊंगा, नहीं तो आप लोगों को जैसे चलाना वैसे चलाइए, और मुझ पर क्यों आप लोग दोष देते हैं कि मेरे दोस्त छोड़ के जा रहे हैं? अगर कोई जगह नहीं मिलेगी छोड़ के जाएंगे वो। ये देखिए आशुतोष, इसमें सभी तरफ है। ऐसा तो नहीं कि राहुल गांधी को कांग्रेस सौंपी नहीं गई थी, वो कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए थे। उस वक्त उन्होंने क्या किया, प्रश्न ये है। और संसद में बैठ के जिस घटना का जिक्र अभी विजय जी ने किया, वो कितनी हास्यास्पद घटना थी कि आप भाषण देते हैं, लौट कर आते हैं, बैठते हैं और अपने बगल वाले को आंख मार देते हैं। इस तरह की घटनाएं हमने देखी हैं। आपको भी याद होगा, हम लोगों की जो कॉर्पोरेट मीटिंग्स वगैरह होती हैं उसमें कोई इस तरह की हरकत तब करता है जब वो बाकी लोगों को चित करके लौटा है और वो कोई दांव खेल के लौटा है। आप संसद में बैठ के इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं,
इससे आपको अंदाजा होना चाहिए कि आपके उस व्यवहार का जो रिवर्बरेशन होता है, जिसकी प्रतिध्वनि गूंज कितनी दूर तक जाती है, पूरा देश देखता है और फिर आप पर हंसता है। सामने एक ऐसी पार्टी है जिसके आईटी सेल ने करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट इस बात पे किया हुआ है कि वो इनको पप्पू साबित कर दे, और ये खुद मुफ्त में उनके पप्पू साबित करने के अभियान में योगदान कर रहे हैं। फिर अब आपने कहा उनके मित्र छोड़कर जा रहे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं? अगर आप इस अंदाज में संदेश देते हैं तो अंत में आप अकेले बचेंगे, फिर आप संदेश देते रहिएगा झंडा लेकर। देवेंद्र जी ने कहा, विजय जी इस बात की तस्दीक कर सकते हैं, अगर सचिन पायलट दिल्ली में थे और वो मिलना चाहते थे राहुल गांधी से और उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया, वक्त नहीं दिया, इसका क्या संकेत, क्या संदेश है? इसका अर्थ है आप फेस नहीं करना चाहते हैं। बट आलोक, मेरा आपको फेस नहीं करना चाहता है, इसका अर्थ है कि उसके पास आपके सवाल का जवाब नहीं है। और अगर उसके सवाल का जवाब आपके पास इसलिए नहीं है क्योंकि आपने अशोक गहलोत को वादा कर दिया है, तो इसका अर्थ है कि आपने पहले से इतना मिसमैनेजमेंट कर रखा था, इतना रायता फैला रखा था कि आप डिजास्टर की तैयारी कर रहे हैं। आप एक राज्य में एक आदमी को, ये मेरा दोस्त है इसलिए मैं इसको नेता बना दूंगा, और दूसरा आदमी इसकी जमीन पर पकड़ है इसलिए नेता बना रहेगा। इस फॉर्मूले को लेके चलेंगे तो रायता होना तय है, और कांग्रेस में वो रायता साफ दिख रहा है। आपका आखिरी सवाल आलोक, क्योंकि हमारा समय पूरी तरीके से खत्म हो रहा है। सवाल ये कि राहुल गांधी ने जब पार्लियामेंट का चुनाव हुआ उसके बाद हारे, और उसके बाद उन्होंने बैठक में कहा कि भाई मैं तो अकेला लड़ रहा था, मेरे पीछे तो और लोग नहीं थे। लोग राहुल गांधी को पूरी तरीके से पप्पू साबित करने की कोशिश करते हैं, बट ये भूल जाते हैं कि राहुल गांधी जब पार्टी के अध्यक्ष बने तो उसके बाद 3 राज्य उनके नेतृत्व में पार्टी ने जीत थी, और कर्नाटक के अंदर सरकार बनी थी, गुजरात में दिक्कत आई थी बीजेपी को। वो पार्लियामेंट का चुनाव बुरी तरीके से हारे, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। हम पूरी तरीके, अब सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी को अगर ये लगता है कि भाई जैसे मैं पार्टी चलाना चाहता हूं वैसे पार्टी नहीं चल पा रही, सीनियर लोग मुझे कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, ये वो सीनियर लोग हैं जो एक जमाने में सोनिया गांधी के दरबारी थे, क्या वो सत्ता संघर्ष है जो असल कारण है इस बिखराव का? ये हो सकता है, और अगर ये है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आप जहां बैठे हैं नोएडा में, उससे कुछ ही दूर चले जाइए, एक मोदी नगर नाम की जगह है। एक वक्त था कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा उद्योग साम्राज्य होता था मोदी ग्रुप, अब कहाँ है किसी को पता नहीं है। वहां इसी तरह का परिवार का बंटवारा और उसके अंदर ऊपर नीचे के गणित चलते रहे, किसी के दरबारी, किसी के साथी, किसी के दोस्त मिलकर पूरी इंडस्ट्री एक तरह से तबाही की कगार पे है। तो ये हाल अगर कांग्रेस में है और राहुल गांधी कहते हैं कि मेरी बात नहीं सुनी जा रही है, मेरी चल नहीं रही है। राहुल गांधी ने जब इस्तीफा दिया और कहा कि अब मैं नहीं बनना चाहता हूं, उस वक्त अगर वो एक जिम्मेदार व्यक्ति थे, क्या उनका दायित्व तो नहीं था कि वो आगे की सक्सेशन प्लानिंग करें? आप नहीं रहना चाहते हैं तो आप ये तय करें कि चलिए अब मैं विरक्त हो गया हूं। अगर पूरी पार्टी को ये संदेश वास्तव में मिल जाएगी, राहुल गांधी विरक्त हो गए हैं, वो सत्ता में नहीं रहना चाहते हैं, और वो एक ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन अनाउंस करते हैं कि मैं पूरे भारत में जिला कमेटी से लेकर प्रदेश कमेटी तक के चुनाव होंगे, उनमें से कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुना जाए, ऐसी मेरी इच्छा है। ये करते तो मुझे नहीं लगता है 50 लोग ऐसे हैं जो छोड़ के न जाते, उनकी उम्मीद लग रही होती। आलोक, विजय जी आप कुछ जवाब देना चाह रहे हैं? एक बात कहना चाहता हूँ, आप राहुल गांधी के लिए बहुत सारे एक्सक्यूजेस तैयार किए हुए हैं, लेकिन जो फैसला 2018 के इलेक्शंस का आप कह रहे हैं, उसमें राहुल गांधी लीडर थे जब उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया की बजाय कमलनाथ को चीफ मिनिस्टर बनाया और सचिन पायलट की बजाय अशोक गहलोत को चीफ मिनिस्टर बनाया, तो वो ये एक्सक्यूज उनके साथ नहीं चल सकता। और छोटी सी बात, संजय निरुपम का ट्वीट है कि ये सच बात है कि पार्टी एक आदमी के जाने से खत्म नहीं होती, लेकिन जब सब चले जाएंगे तो क्या होगा। बिल्कुल। देवेंद्र जी, आपको जोड़ना चाह रहे हैं इसमें? मैं तो इतना ही बात कहना चाह रहा था कि देखिए, जो कांग्रेस की जो सीनियर लीडरशिप जो बची हुई है, वो तो मनमोहन सिंह के कार्यकाल के बाद एक तरह से इस तरह से टेंटेड होकर के बाहर निकली कि उसके ऊपर अब विश्वास जनता को जल्दी से कायम नहीं होता है। राहुल गांधी से और उनके साथियों से ये आशा की जा रही थी कि नए सिरे से शायद कांग्रेस को खड़ा किया जा सकता है अगर राहुल गांधी कुछ समझदारी से नई लीडरशिप को आगे लेकर के आ जाते। दुर्भाग्य से अब जो हश्र हो रहा है नई लीडरशिप का, वो कांग्रेस के लिए बहुत ही अलार्मिंग है और कांग्रेस के रिवाइवल में ये बहुत बड़ी दिक्कत है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी जो कुछ भी देश में कर रही है और ये जो सरकार चल रही है, ये क्राइसिस जो है देश के लिए बहुत बड़ा है।
बिल्कुल, और मुझे लगता है कि अब बिल्कुल वक्त खत्म हो गया है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। असल सवाल इस बात को लेकर ये है कि जो संकट है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश का संकट नहीं, वो संकट दिल्ली का संकट है, और वो संकट नेहरू गांधी परिवार का संकट है। क्या नेहरू गांधी परिवार पर अब लोगों को भरोसा होगा? पहला सवाल ये। दूसरा सवाल ये, क्या नेहरू गांधी परिवार ये तय कर पाएगा क्योंकि पार्टी को आगे लेके कौन जाएगा? क्या सोनिया लेके जाएंगे, राहुल लेके जाएंगे, प्रियंका लेके जाएंगे? तीसरा सवाल है कि क्या इनके अलग भी किसी तरीके की लीडरशिप हो सकती? जब तक इस बात का फैसला नहीं होता तब तक कांग्रेस इसी तरीके से जो है वो अपने मात पर मात खाती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।